हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गिरीश चंद्र। तो आज का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, आज हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में इसी ईयर 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये हमारा कह रहा है इफ दिस फंक्शन dx इक्वल्स टू 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस कॉन्स्टेंट देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin x प्लस b cos x। आपसे ये पूछ लिया गया, यानी कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, इंटीग्रल फॉर्म में एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है? वो भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले आपको सारा फोकस शिफ्ट कर देना है पर्टिकुलर उस फंक्शन पे जिसकी इंटीग्रेशन की बात कर रहा है। अब अगर इसकी बात करें, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन मिसिंग है। यहाँ पे इंटीग्रेशन इतना लख रखा है। अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं केवल इस पार्ट को पकड़ता हूं। अगर मैं केवल इस पार्ट को पकड़ता हूं तो यहाँ पे क्या मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं और पीछे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखते ही आंसर पता चल जाता है, क्योंकि उनको tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, पीछे इक्वल्स टू tan इनवर्स है, यानी कि आपका ये आंसर है भैया। ये अगर आप इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करते हो तो आपका ये आंसर आता है और इसमें tan इनवर्स यूज हो रहा है, तो आप इसमें देखो कुछ ना कुछ tan का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो यहाँ पे अगर हम cos को यहाँ से डिवाइड करा दे तो cos को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, cos को वहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर अगर डिवाइड करने जाएंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और a अपॉन a स्क्वायर, ये बच्चों जैसा कॉन्सेप्ट है, a अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, अगर हम tan x को t मान लें, यहाँ पे अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे dt आ जाएगा, यानी कि ये dx आ गए, ये पूरा कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें? dt में कन्वर्ट हो गया और इसको तो हमने t माना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दें तो यहाँ से फाइनल जो आंसर आ जाएगा 1/ab हो जाएगा इंटू tan इनवर्स a और t अपॉन b हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान से ये देखिए, 1/ab तो 1/ab ही रहेगा इंटू tan इनवर्स a के स्थान पे हमने a इंटू टी के स्थान पे हमने क्या माना है? a अपॉन b तो हो जाएगा, t के स्थान पे हमने tan x माना था तो tan x यहाँ पे रख दिया और प्लस आ गया c। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब ये जो फाइनल हमें इक्वेशन आई है, ये फाइनल इक्वेशन हमारी जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसके इक्वल है, यानी कि 1/12 यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1/ab, यानी कि 1/ab इक्वल्स टू हो गया हमारा 1/12, यानी कि ab इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया? 12 आ गया। यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सेकेंड हम कंपेरिजन की बात करें, a/b की वैल्यू 3 के इक्वल है, यानी कि a/b की वैल्यू 3 के इक्वल है और यहाँ से हमारी a स्क्वायर आ गई हमारी 36 और बी स्क्वायर आ गई हमारी यहाँ पे 4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सिंपल सा मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया कि ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। किसकी हेल्प से? जो हमें इक्वेशन दी थी उसकी हेल्प से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब मैक्सिमम वैल्यू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 40। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इजीली समझ में आया होगा, इसमें कोई भी ऐसे आपको चैलेंज देखने को नहीं मिले होंगे या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी धमाकेदार वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी। आई होप अगर आपको इसमें कहीं भी किसी भी चीज़ जगह पे थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपने कोई क्वेरीज होंगी उससे पूछिएगा। कोशिश यही करूँगा कि जल्द से जल्द उसका सॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। बने रहिए इस YouTube चैनल पे, मिलते हैं ऐसी और धमाकेदार वीडियो के